अभिमन्यु तो बोले आरएसएस का है। देखो, ये इस तरीके की कोई बात जो करे है ना, मुझे लगता है कि आप जिन नेत्रियां की बात कह रहे हो, नेता नेत्री एक बहुत सम्मानित शब्द हुआ है, ठीक है। कोई मुंह उठा के मैं वो कह दे है, मैं उस पर कोई टोका टिप्पणी नहीं करना चाहता। कौन किस तरह जुड़ा है, किस तरह नहीं जुड़ा है, वो सब सारे समाज ने बेरा है। किसने निर्दलियों के झंडे ठाके घूमे और बीजेपी के खिलाफ वाली वोटों को बांटने का काम कराया, वो सब ने बेरा है। किसने बीजेपी के जो विरोध वाली वोट थी उनको 50 जगह डिवाइड कराने की पूरी रणनीति बनाई, उस तरह के षड्यंत्र रचे, वो भी सब ने। महिला है, वो यहाँ पे एक दिन आई, एक पॉलिटिशियन के साथ आई, वो जो पूरी रूल रेगुलेशन थे, जो रस्सियां थी, उनसे नीचे से निकल के आगे वो, ठीक है। हमारे पास आया क्या कि भाई मेरी भी एक बार मुलाकात करा दे, मेरी भी एक बार मुलाकात करा दे डल्लेवाल साहब से, मतलब मुलाकात करा दे। अपा ने चलो कोई बात ना, सत्कार के तौर पर, भाई उम्र में भी बड़ी है, कोई बात नहीं, महिला है, सम्मान करना चाहिए। अपा ने मुलाकात करा दी। डल्लेवाल साहब की तबीयत बहुत ज्यादा नाजुक थी, उसके बावजूद मुलाकात मानिए। नए आप सैनी जी से एक बात पूछ लियो, अगर आपने मौका मिले उनका इंटरव्यू करने का, कि क्या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना बजट है, इतने फाइनेंशियल रिसोर्स है, इतने आर्थिक संसाधन है कि वो अपने दम पे एमएसपी गारंटी दे सके। तो ये फालतू की बात है। ये मैं माननीय नायब सिंह सैनी जी से निवेदन करना चाहूंगा, नायब सैनी जी आप न्यू मत समझो कि किसान कतिये बोले बड़े इनके में बेरा कोन्या, इनकी अगली पीढ़ी जागरूक होली है, सारे सिस्टम का बेरा है। किसान न्यूज हरियाणा के देखने वाले सभी दर्शक साथियों को सतबीर चहल की राम राम। साथियों, इस टाइम हाँ खनौरी बॉर्डर पे मेरे साथ इस टाइम हरियाणा के किसान योद्धा अभिमन्यु कुआड़ है और माल साहब भी है। कहाँ से? पंजाब, अमृतसर। अमृत से है माल साहब। और आज हम चर्चा करांगे खनौरी बॉर्डर पे 47 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल। अभिमन्यु भाई राम राम भाई। राम राम जी, आपने भी और आपके सभी दर्शक ना जोड़ का नाम राम है। डल्लेवाल को आज 40 दिन हो चुके हैं, 47वां दिन शायद आज लग गया, आमरण अनशन पर है। हरियाणा के जो किसानों की मैं बात करूं, मेरा खास फोकस रहेगा हरियाणा के जो किसान है या फिर हरियाणा के जो नेता है, पूरे अपना खनौरी बॉर्डर पे कम दिखने को मिल रहे हैं। देखो, मैं आपने एक बात कहूँ, आपने पूरा पर्सपेक्टिव शुरुआत तक समझने की जरूरत है। 13 फरवरी को ये आंदोलन शुरू हुआ, उससे पहले पूरे देश भर में 2-2.5 महीने लगातार तैयारी करी गई। पंजाब में पहली पंचायत करतार सिंह सराबा जी के गांव सराबा में 14 दिसंबर 2023 को हुई थी। उसके बाद दक्षिण भारत में भी बड़ी बड़ी महापंचायत हुई, और 3 फरवरी को आपने याद होगा हरियाणा के नारनौंद में बड़ी महापंचायत हुई। जब जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की धर्मपत्नी का निधन हुए 5 से 6 दिन हुए थे, उसके बावजूद वो नारनौंद महापंचायत में पहुंचे थे। कुछ साथियों ने उस पंचायत के पैरेलल भी पंचायत एक रखी, लेकिन लोगों ने जवाब दे दिया, लोगों की गिनती ने, लोगों की संख्या ने। और उसके बाद फिर कुछ साथियों ने कुछ वीडियो वगैरह भी डाली, आंदोलन के खिलाफ एक दुष्प्रचार करने की कोशिश करी, पर चलो कोई बात नहीं, बातें पुरानी होगी। उसके बाद जब 13 फरवरी आ गया, उससे 4-5 दिन पहले से ही हरियाणा में किसानों किसान नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू होगी। और जिस तरीके का अभूतपूर्व दमन बीजेपी सरकार द्वारा कराया गया, उससे पहले कभी नहीं देखा गया था। 50,000 की पैरामिलिट्री फोर्स हरियाणा में डिप्लॉय करी गई थी। और आपने याद भी होगा, यहाँ आसपास के जितने भी गांव थे, बड़े बड़े गांव, जाना था, पिलरखा था, ये खरड़ था, ये सारे के सारे गांव पूरे तरीके से सील कर दिए गए थे। कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया गया था, किसानों को खेतों में भी नहीं जाने दिया गया। पूरे तरीके से जितना वो दमन कर सकते थे वो दमन किया। नौजवानों के पासपोर्ट रद्द करने की धमकियां दी, गांव गांव में फ्लैग मार्च करवाया, सारी चीजें ये हुई। उसके बावजूद आप देखोगे हरियाणा के किसान 13 फरवरी को बहुत बड़ी संख्या में खनौरी और शंभू बॉर्डर पर पहुंचे थे, अनेक समस्याओं के बावजूद। उसके बाद जब भाई शुक्र सिंह जी की शहादत होगी, उसके बाद हिसार में भी एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि सभा हुई, अम्बाड़ा में भी बहुत बड़ी श्रद्धांजलि सभा हुई। इसके अलावा उसके बाद कैथल में भी 19 मई ने बहुत बड़ी महारैली हुई। फिर 15 तारीख ने उचाना में हुई, 22 सितंबर ने कुरुक्षेत्र के पीपली में हुई। तो सरकारी दमन होने के बावजूद हरियाणा के किसान साथी वो अधिक से अधिक सहयोग कर रहे हैं। जैसे आज का भी अगर आप कार्यक्रम देखोगे, जो बड़े स्तर पर पुतले जलाने का कार्यक्रम था, जो आज का भी जो पुतले जलाने का जो कार्यक्रम था, वो भी तमाम जिलों में, चाहे फतेहाबाद हो, हिसार हो, सिरसा हो, सोनीपत हो, पानीपत हो, करनाल हो, रोहतक हो, तमाम जिलों में कार्यक्रम बहुत, इतनी ठंड में भी बड़ी संख्या में किसानों ने बाहर निकलकर सड़कों पर किया है। तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का 40वां दिन है, और 12 तारीख से हरियाणा से अलग अलग जिलों से किसानों के बड़े जत्थे भी यहाँ पर आने शुरू होंगे। जैसे 12 तारीख को हिसार से आ रहा है। तो किसान सारे आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं।
बाकी अगर किसी किसान नेता का मान लो कोई उसका वैचारिक तौर पर वो नहीं मिल पाता या मांगों से उसकी अगर सहमति नहीं है या उसकी कार्यशैली अपनी अलग है, तो मुझे लगता है कि वो उन भाइयों का फैसला, मैं उस पर कोई टोका टिप्पणी नहीं करना अभी चाहूंगा। मैं बात करूं, कल मोगा में एक महापंचायत थी और उसमें फैसला लिया था भाई 6 जो बड़े नेता है खनौरी बॉर्डर पे पहुंचेंगे। आज वो 6 बड़े नेता कौन कौन पहुंचे हैं? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, सारे हमारे लिए सम्मानित हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का जो संघर्ष है, जो 40वें दिन से उनका आमरण अनशन पहुंच चुका है, 4-5 घंटे बाद 40वां दिन भी पूरा हो जाएगा, उससे देश के किसानों में एक विशेष सत्कार, विशेष सम्मान डल्लेवाल साहब के प्रति है। आज हमारे सम्मानित किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल जी, जोगिंदर सिंह गुराहा जी, इसके अलावा रविंद्र पटियाला जी, जोगिंदर नैन जी, कृष्ण प्रसाद जी और ये तमाम दर्शनपाल जी, तमाम साथी आए थे। इनके अलावा और भी काफी साथी आए थे। तो सब साथियों का सत्कार है, सब साथियों को पूरा प्रॉपर उनको सम्मान दिया गया। उन्होंने जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से 15-20 मिनट मुलाकात भी करी। उस समय जब जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत, उनकी हालत बहुत नाजुक है और डॉक्टरों ने मिलने से मना भी कर रखा है, तो 15-20 मिनट बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने हालचाल जाना अपना। तो हम उन साथियों का धन्यवाद करते हैं और उन साथियों से हम निवेदन भी करते हैं कि बिना किसी देरी के वो इस आंदोलन को और भी ज़्यादा व्यापक करने में सहयोग करेंगे, और भी ज़्यादा इस आंदोलन को मजबूत करने में सहयोग करेंगे। आज जगह जगह से देखो क्या होता है कि व्यक्ति एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जैसे एक पंजाब में अपनी एक विशेष एक क्वालिटी क्या है कि गुरुओं के आशीर्वाद से वहाँ एक व्यवस्था है। व्यवस्था इन द सेंस कि किस तरीके से लंगर चलेगा। जैसे हमारे साथी बैठे हैं पलविंदर माल जी, अमृतसर से हैं। जब 4 जनवरी को यहाँ बहुत बड़ी महापंचायत थी, तो इन्होंने अपनी मेहनत से, लोगों के सहयोग से 25 से 30 हजार आदमियों का लंगर तैयार कराया। लंगर तो चलो इनका नहीं था, लंगर तो गुरु नानक का था, लेकिन इन्होंने पूरा काम संभाला, वहाँ पे पूरी व्यवस्था करी। आप इनसे भी पूछ लो, जो आप कह रहे थे हरियाणा के किसानों का सहयोग, हरियाणा के किसानों ने भी समय समय पे लंगर में राशन पानी का सहयोग हो या और कोई सहयोग हो, वो अपनी समर्थता अनुसार कर रहे हैं लगातार। तो लगातार आंदोलन का विस्तार हो रहा है और हम सब साथियों से निवेदन करते हैं कि बिना किसी देरी के आप आंदोलन को अधिक से अधिक मजबूत करें। अभी बंधु मैं बात करूं किसान नेत्रियों की, जो अपने आप में किसान नेत्री को मैं किसान नेत्री अपना हरियाणा की बात करूं, कुछ नेत्रियों से मैंने बात भी की थी। भाई अभिमन्यु तो बोले आरएसएस का है। देखो ये इस तरीके की कोई बात जो करे ना, मुझे लगता है कि आप जिन नेत्रियां की बात कह रहे हो, नेता नेत्री एक बहुत सम्मानित शब्द हुआ है, ठीक है। कोई मुंह उठा के मैं वो कह दे है, मैं उस पर कोई टोका टिप्पणी नहीं करना चाहता। कौन किस तरह जुड़ा है, किस तरह नहीं जुड़ा है, वो सब सारे समाज ने बेरा है, ठीक है। किसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी मजबूती है, किसने ग्राउंड पर संघर्ष कराया, किसके ऊपर 307 के 6-6, 7-7 मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, सारी चीज पूरे देश ने बेरा है। किसने निर्दलियों के झंडे ठाके घूमे और बीजेपी के खिलाफ वाली वोटों को बांटने का काम कराया, वो सब ने बेरा है। किसने बीजेपी के जो विरोध वाली वोट थी उनको 50 जगह डिवाइड कराने की पूरी रणनीति बनाई, उस तरह के षड्यंत्र रचे, वो भी सब ने बेरा है। मैं उन पर नाम पे नहीं जाना चाहता। और मैं कहूँगा इस तरह के व्यक्तियों पे मुझे लगता है कि कोई टिप्पणी करना, मुझे लगता है कि वो उचित नहीं लगता मैंने। क्योंकि देखो हर आदमी के पास 24 घंटे हैं दिन में, हर आदमी के पास लिमिटेड समय है, लिमिटेड ऊर्जा है। चाहे तो उस लिमिटेड समय और उस लिमिटेड ऊर्जा का इस्तेमाल हम सार्थक करने के लिए कर लें, कैब फिर हम अपनी ऊर्जा और समय का इस्तेमाल ऐसे लोगों के जो फालतू की बयानबाजी करते हैं उनके जवाब देने में अपना इस्तेमाल कर ले, तो फैसला तो हमारा है ना। मुझे लगता है कि वो जो हमारे को परमात्मा ने समय दे रखा है, 40 साल का हो, 50 साल का हो, कई बार कितने साल की जिंदगी है, कई बार 35 साल की हो, 40 साल की हो, उस समय का अधिक से अधिक इस्तेमाल हमने समाज को बेहतर बनाने के कार्यों में करना चाहिए। ऐसे आदमी फालतू बयानबाजी करते रहते हैं, कोई असर नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता। अब मैं आपने एक छोटी सी बात बता दूं, आप उनका क्या करोगे। एक महिला वो यहाँ पे एक दिन आई, एक पॉलिटिशियन के साथ आई, वो जो पूरी रूल रेगुलेशन थे, जो रस्सियां थी, उनसे नीचे से निकल के आ गए वो, ठीक है। हमारे पास आया क्या कि भाई मेरी भी एक बार मुलाकात करा दे, मेरी भी एक बार मुलाकात करा दे, डल्लेवाल साहब से मुलाकात करा दे। अपा ने चलो कोई बात ना, सत्कार के तौर पर, भाई उम्र में भी बड़ी है, कोई बात नहीं, महिला है, सम्मान करना चाहिए। अपा ने मुलाकात करा दी। डल्लेवाल साहब की तबीयत बहुत ज्यादा नाजुक थी, उसके बावजूद मुलाकात करा दी। उस दिन माननीय अभय सिंह चौटाला जी भी आए हुए थे, अभय सिंह चौटाला जी की भी मुलाकात हुई प्रॉपर तरीके से। फिर वही महिला अगले दिन आके फिर नहीं कहा, बोला मेरी फिर मुलाकात कराओ ट्रेली में। यार उनकी हालत कितनी नाजुक है, कितनी सीरियस है, इन्फेक्शन होने का खतरा है। तो दूसरे दिन जो कोई हरियाणा से दूसरी जो महिला किसान नेता आई हुई थी, उनकी मुलाकात हुई, आप उनसे पूछ लो जाके।
पूनम कंडेला जी थी, अनीता सुदकन जी थी, सबकी मुलाकात हुई है। लेकिन दूसरे दिन कोई महिला आगे दुकाना मेरी तो मुलाकात फिर करवाओ, मेरी तो मुलाकात, तो सारे वॉलंटियर्स ने सबने मना कर दिया कि नहीं भाई इस तरीके से नहीं हो पाओगा। फिर वो जाके न्यूज दुष्प्रचार करें, हमारी तो मुलाकात ना कराई, हमारी तो मुलाकात ना कराई। तो ऐसे व्यक्तियों पर जो मतलब कति कोरी जो सच्ची बात हो, जो मीडिया के कैमरों में कैद है, उसने जुठला दे है। मतलब साच ने झूठ बनाती है और झूठ ने साच बनाती है, एक सेकंड का वक्त भी नहीं लाते। अब के जवाब दे यार इन चीजों पे। मैं तो खुद ऐसे ऐसे लोगों की बात सुनकर मेरे को तरस आती है, मेरे को दुख होता है, मेरे को कोई गुस्सा नहीं है उनके प्रति, कोई नफरत नहीं है उनके प्रति, लेकिन मैं उनसे एक निवेदन जरूर करूंगा, यार आप किस स्थिति में बैठे हैं। चलो और कहते नहीं डरते, उस परमात्मा ईश्वर वाहिगुरु ते डरो, झूठ बोलने से पहला अकती है बस खुलेआम झूठ बोलना और फालतू की बयानबाजी करना, यो जीवन का उद्देश्य बना लिया। कुछ काम नहीं कर सकते अगर सार्थक तौर पर, तो चुपचाप अपने आराम से बैठो, अपना जीवन व्यतीत करो, जितना सहयोग कर सकते हो करो। और फिर भी मैं एक बात उनसे ये कहूंगा कि भाई परमात्मा उनको भी लंबी उम्र दे, परमात्मा उनको भी खुशी खुशी रखे, उनका परिवार भी खूब तरक्की करे, मेरा ऐसा निवेदन है। अभिमन्यु मैं बात करूं, आज लगभग 11 महीने हो चुके हैं धरने को, और 11 धरनों में बात आज का जो 11 महीने पहले का था, जनसंख्या कितनी बढ़ने लग रही है। जनसंख्या तो लगातार यहाँ पर मौजूद है, किसानों का प्रेम है वो जगदीश सिंह डल्लेवाल जी के साथ है, और हमने पूरी पूरी उम्मीद है इस मोर्चे में जीतेंगे। बाकी हमारे साथी पलविंदर जी भी बैठे हैं, वो भी इस पर पूरा रोशनी डाल देंगे। पलविंदर जी, आपका भी स्वागत है किसान न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद जी। आंदोलन को 11 महीने हो गए, किस तरह देखते हैं, ये जीत कब होगी। ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, 98% ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਰਲਡ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਦਾ ਬਣੂ। ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਯਕੀਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਦੱਸ ਦੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਆ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਣ 4 ਤਰੀਕ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਿਓ ਦੇ ਟੀਨ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਬਾਲਣ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਉਦੋਂ 4 ਵਾਲੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ, ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣ ਡੈ ਪਏ, 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਧੂਏ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆ ਯਕੀਨੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਭਰੀ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ मतलब किसान ਨੂੰ आजाद कराने लड़िया जा रहा है। अभिमन्यु मैं बात करूं, हरियाणा के मुख्यमंत्री कहने लग रही भाई 24 फसलों पर एमएसपी मिलने लगा। मैं आपने बिल्कुल संक्षिप्त में एक बात कहना चाहूँगा कि माननीय नायब सिंह सैनी जी से एक बात पूछ लियो, अगर आपने मौका मिले उनका इंटरव्यू करने का, कि क्या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना बजट है, इतने फाइनेंशियल रिसोर्स है, इतने आर्थिक संसाधन है कि वो अपने दम पे एमएसपी गारंटी दे सके। आज भी जो पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार जो खरीद करती है गेहूं की, धान की, वो सेंट्रल पूल के लिए करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए पेमेंट करती है। क्या ये दोनों सरकारें बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग से वो खरीद कर सकती हैं जितनी आज कर रही है? इस बात का जवाब आप नायब सैनी जी द्वारा ले लियो। दूसरी बात नायब सैनी जी से ये पूछ लियो कि भाई सरसों की खरीद पे 6 क्विंटल की लिमिट हरियाणा में लागी या ना लागी। जीरी जिसका 2320 रुपए एमएसपी था वो 2019-21 रुपए बिका है कि नहीं बिका है? 16-1700 पीटी है, 16-1700 भी पीटी, फिर कड़े चला गया एमएसपी गारंटी। तो ये फालतू की बात है। ये मैं माननीय नायब सिंह सैनी जी से निवेदन करना चाहूंगा, नायब सैनी जी आप न्यू मत समझो कि किसान कतिये बोले बड़े इनके में बेरा कोन्या, इनकी अगली पीढ़ी जागरूक होली है, सारे सिस्टम का बेरा है। सीएसीपी एमएसपी घोषित करा है, वो एमएसपी 22 फसलों का घोषित करा है, 23वीं गन्ने का एफआरपी एसएपी घोषित किया जावा है, 23 फसल होगी। आपको हम 24 फसलों की गारंटी दे रहे हैं, 24वीं फसल का एमएसपी कड़े दे लिया है आप। कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी अन्य फसल का एमएसपी घोषित भी ना कर सकती है। आपने चलो कोई बात ना, आपने झूठ बोलने लग गया, आप लगातार उससे झूठ ना आगे बढ़ाने लग रहे हो। तो मेरा उनसे निवेदन है कि खाली ये बातें बोलने से कुछ नहीं होगा, जमीन पर काम करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार। लास्ट में हरियाणा की जनता से क्या अपील करना चाहोगे खनौरी धरना को लेकर? मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल जी पूरे देश के किसानों के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे देश के किसानों को इस आंदोलन का अधिक से अधिक जन समर्थन देना चाहिए।
तो साथियों इस टाइम भाई खनौरी बॉर्डर पे अभिमन्यु थे और माल साहब थे। सभी साथी लाइव में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए सतबीर चहल की राम राम, जय जवान जय किसान। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, किसान न्यूज हरियाणा चैनल को भाई सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें। धन्यवाद। जय गौ माता की।